जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कब कैसा व्यतीत होगा आपका 2024 नवंबर का महीना? आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, अक्टूबर खत्म होने वाला है और नवंबर का राशिफल अभी तक हमें मिला ही नहीं है। चलिए बता देते हैं कि नवंबर आपके लिए आखिर कैसा व्यतीत होगा। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर को आपके राशि स्वामी जो कि अभी तक वक्री थे वो मार्गी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होने वाली, जैसे आपके भागेश और पंचमेश का बड़ा शानदार योग इस महीने बन रहा है और एकादश भाव में बन रहा है। इसको अपने आप में एक विशेष राजयोग कहा गया है। तो ये राजयोग आपकी राशि में घटित होने जा रहा है। मैं एक बात कह सकता हूं कि इस प्रकार का योग ना तो पहले आपके राशि के अंतर्गत बना था और ना आने वाले समय में आपके राशि में बनेगा, ये मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। तो आखिर इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, संगीत में कराना चाहते हैं, आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है। पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। भाई हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, तो आखिर स्वास्थ्य को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी? स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये महीना मुझे बेहतरीन दिख रहा है, बिकॉज शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो शनि जो आपके राशि में गोचर कर रहे थे वो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो इस कारण से बेहतर होगा। अब एक और चीज है, मंगल भी क्योंकि उच्चस्थ दृष्टि देंगे आपकी राशि पर, नीचस्थ होंगे लेकिन मकर पर जो उनकी दृष्टि पड़ रही होगी उच्चस्थ पड़ रही होगी, तो मंगल की पॉजिटिव दृष्टि के कारण, राशि स्वामी के मार्गी होने के कारण आपके जीवन में शानदार रिजल्ट रहेगा। स्वास्थ्य इस महीने आपका बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप पूछेंगे तो ये महीना किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है, मेरा क्या विशेष रहेगा इस महीने में? हर महीने कुछ खास होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक महीने में हम लोग बड़ा पैसा कमा लेते हैं, दूसरे महीने बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये सब चीजें जीवन के अंतर्गत होती रहती है। सो आपके राशि के अंतर्गत जो दिख रहा है, इस महीने में आप परिवार को एकत्रित करने में, पैसा कमाने में, पैसे को इन्वेस्ट करने में बिजी रहने वाले हैं। ये 3 इस महीने के बड़े मुख्य पहलू आपके लिए होंगे। तो अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं, पैसे की दृष्टि से बात करूं, तो पैसे की दृष्टि से ये माह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी इस महीने अच्छा रहेगा। पैसे की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। पैसा आएगा, जो पैसा आपका रुका हुआ है। लेकिन पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के डिसीजन लेने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। और आखिर क्या है जो मेरे लिए खास होने वाला है, उस पर क्या जानकारी दे सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रॉपर्टी भाई जीवन में क्या, जब मैं जनरली मैं लाइव करता हूं, मेरे सामने लोग प्रश्न रखते हैं। लाइव में ऐसा होता है कि आपके बिना प्रश्न पूछे मैं स्वयं आपके प्रश्न का को बताने का प्रयास करता हूं। तो लोग क्या पूछते हैं, साहब नौकरी कैसी होगी, एजुकेशन का क्या होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने को लेकर के बात करूं, क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी वक्री हो गए हैं, पंचम भावस जाकर के गोचर कर रहे, चतुर्थ भाव में आपके गोचर करेंगे। साथ में आपके जो राशि स्वामी, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, एक्सॉल्टेड होंगे, आपकी राशि पर दृष्टि दे रहे होंगे। तो प्रॉपर्टी का लाभ इस महीने निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी के लाभ में जीवन साथी के परिवार वाले इन्वॉल्व होंगे, ये कंडीशन दिख रही है। जीवन साथी या जीवन साथी के परिवार वालों के इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से हमको प्रॉपर्टी प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन प्रॉपर्टी प्राप्त करते वक्त सावधानी भी रखनी होगी। प्रॉपर्टी का जो योग है उसमें सावधान भी रहना होगा। सावधानी किस प्रकार की? मंगल के नीचस्थ होने के कारण कम दाम की प्रॉपर्टी में अधिक पैसा आपका लग जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो वहां पर सावधानी आपको जरूर रखनी होगी, अन्यथा आपके नुकसान का योग है। तो एक तो ये सावधानी आपको रखनी होगी प्रॉपर्टी को लेकर। अब तीसरी चीज की बात कर लेते हैं
नौकरी को लेकर के आखिर कंडीशन क्या है, फिर पहुंचेंगे प्रेम संबंध और संतान के बाद। सो नौकरी को लेकर के, क्योंकि सूर्य नीचस्थ रहेंगे और अष्टमेश रहेंगे भाई। सूर्य नीचस्थ होंगे आपके लिए 16 तारीख, 16 नवंबर तक। अच्छा, सूर्य नीचस्थ होंगे 16 तारीख तक, और 6 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तित करके धनु राशि में चले जाएंगे। 6 नवंबर तक की जो कंडीशन दिख रही है उसमें सरकारी क्षेत्र से नौकरी के लिए पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है, नौकरी परिवर्तित होती हुई दिख रही है, लेकिन और अपने ही कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हुई दिख रही है। जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हैं, आपका डिपार्टमेंट चेंज किया जाए और आपको बेहतर दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति भी है। लेकिन 6 नवंबर के बाद की अगर मैं बात करूं, जब शुक्र 12th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे, तो उनके 12th हाउस में जाने के बाद आपकी नौकरी चली जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। 6 नवंबर के बाद सीनियर से बिल्कुल नहीं उलझिएगा, प्रेम के साथ बात कीजिएगा। नौकरी पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके लिए आ सकते हैं, तो प्लीज सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। इस महीने में जिंदगी को जीरो से दोबारा शुरू करना पड़े, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो अगर आप जॉबलेस हैं, या आप हार चुके हैं या हार चुकी हैं अपनी लाइफ से, तो आपको जिंदगी अपने आप को दोबारा जन्म देने के लिए या दोबारा शुरू करने के लिए आपको तैयार करेगी। तो निराश मत होइए, लाइफ दोबारा जीरो से दोबारा जिंदगी इस महीने शुरू हो सकती है, नई योजनाएं बन सकती हैं। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ये रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के आखिर क्या रहेगा। संतान या प्रेम संबंध की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी पंचम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, और पंचम भाव में शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि होने से, भाग्येश की और दशमेश की दृष्टि होने से, एक तो ये राजयोग है अपने आप में, और पंचम भाव पर 3 ग्रहों की पॉजिटिव दृष्टि 100% संतान को लेकर के कुछ पॉजिटिव दिखा रही है। एक तो बच्चों के विवाह को लेकर के चल रही चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का योग इस महीने आपके लिए जरूर बन रहा है। क्या विद्या अध्ययन की पोजीशन क्या रहने वाली है, एजुकेशन को लेकर के इस महीने आपका मन लगेगा, उससे पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होंगे, और एजुकेशन के थ्रू कुछ खास जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि के अंतर्गत प्रॉपर नजर आ रहा है। जीवन साथी का फिर क्या होगा, जीवन साथी के साथ क्या परिस्थिति रहेगी, वहां गड़बड़ दिख रहा है। जीवन साथी के अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, उनके साथ आपका रिलेशन डिसबैलेंस हो सकता है। रिलेटेड टू मैरिज या मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये महीना बेहतर नहीं है, उसको लेकर के डिसीजन लेना ठीक नहीं है। कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो प्लीज मुझे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन आपके साथ मिलते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, उसके लिए मैं लाइव आता हूं। आप जुड़िए और अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। इन्हीं शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।